नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हदीस नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अम्र बिन औफ़ के मोहल्ले में पहुँचे। बुध का दिन था। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए ग्रोहे अंसार। लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल हम हाज़िर हैं। इरशाद फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाहिलियत के ज़माने में जब तुम लोग अल्लाह की परस्तश नहीं करते थे, कमज़ोरों और बेसहारा लोगों का बोझ उठाते थे, अपना माल गरीबों को देते थे, मुसाफिरों की मदद करते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तौफ़ीक दी तो और उन तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया, अब तुम लोग अपने बागों की हिफाजत के लिए उनके गिर्द दीवारें तामीर करते हो। देखो, कोई आदमी तुम्हारे बाग का फल खा ले तो उस पर तुम्हें अजर मिलेगा, और दरिंदे और परिंदे खा लें तो तुम उस पर भी अजर के मुस्तहिक होगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर लोगों ने अपने खजूर के बागों के दरवाज़े ढा दिए, और ये 30 दरवाज़े थे जो ढाए गए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की एक मिसाल भी है कि किस तरह से सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म के ऊपर अमल फरमाया करते थे। और दूसरी तरफ हमारे लिए इसमें यह सबक मौजूद है कि जो कुछ हम अल्लाह की राह में देते हैं वो अल्लाह के यहाँ हमारे लिए तोशा आखरत बन जाता है। हत्ता कि वो चीज़ जो हम दे नहीं रहे होते ख़ुद ब खुद किसी तक पहुँच जाती है। जैसे इस मिसाल के अंदर, इस हदीस के अंदर मिसाल दी गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चरिंद परिंद या इंसान तुम्हारे माल में से खा लेते हैं तो वो तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ तोशा बन जाता है। एक और हदीस के मुताबिक हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है कि इंसान एक दरख्त या पौधा उगाता है और उसमें से दूसरे इंसान या परिंदे उसमें से खा लेते हैं तो वो उसके लिए सदका है। तो गोया इस्लाम ने इस बात की तरगीब दी है कि जो कुछ तुम बोओगे उसमें से जो दूसरे लोग या चरिंद परिंद खाएंगे ये तुम्हारे लिए सदका की मानिंद है, तुम्हें उसके ऊपर सदक़े का सवाब मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बशारत है। और अगर हम इस यकीन के साथ और इस ईमान के साथ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हमारे माल में से, हमारे बागात में से, हमारे फलों में से, हमारे दरख्तों पर से अगर दूसरे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं तो हम उनको रोकने की बजाय और उनको उससे महरूम करने की बजाय अगर हम उनको देने वाले बने तो यकीनन हमारे माल में, हमारे बागात में बरकत आएगी। लेकिन इससे मुराद ये भी नहीं है कि हर इंसान दूसरे के बाग में जाकर बिला इजाज़त जो है फल तोड़ता रहे और उसको नुकसान पहुंचाता रहे। इसमें एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बागात लगाने वाले और दरख्त और पौधे लगाने वालों के लिए खुशखबरी भी मौजूद है कि अगर इसमें से कोई इंसान या परिंद जो है वो फ़ायदा उठा लेता है तो वो बंदे के लिए तोशा आखरत बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों के ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ईमान की कैफ़ियत में इसका अजर अज़ीम हमें अल्लाह पाक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला